नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, हम लोग समास पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया समास लेकर आए हैं जिसका नाम है कर्मधारय समास। इसके पहले हम लोगों ने समास क्या है, समास के भेद, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास तथा तत्पुरुष समास के समस्त भेद और उपभेद भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम एक नया समास लेकर आए हैं जिसका नाम है कर्मधारय समास। तो आइए, जब हम तत्पुरुष समास पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। तो जब बताए थे समानाधिकरण होता है, समानाधिकरण का मतलब होता है जिसमें दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्तियाँ लगी हों, उसे कहते हैं हम समानाधिकरण। वहाँ पर यह भी बताया था कि समानाधिकरण को ही कर्मधारय समास कहते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। कर्मधारय समास जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में, पूर्व पद में और उत्तर पद यानी दोनों पदों में समान विभक्ति रहे। क्या रहे? समान विभक्ति रहे या प्रथमा विभक्ति लगी हो, इसीलिए इसको कहते थे समानाधिकरण। यानी समान अधिकरण माने विभक्ति रहती हैं जिसमें, उसको कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण ही क्या है? कर्मधारय है। यानी जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति अर्थात प्रथमा लगी हो तथा पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो। पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य होगा। और कहीं कहीं पर दोनों पद भी विशेषण हो जाते हैं, कहीं कहीं पर पूर्व पद हो जाता है, कहीं कहीं पर पूर्व उपमान हो जाता है आदि के आधार पर फिर कर्मधारय जो समास होता है वो भी चार भागों में बंट जाता है। आइए यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या है। विशेषण और विशेष्य, क्योंकि जब कर्मधारय समास हम पढ़ेंगे तो कई शब्द आएंगे जिसमें उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य। जैसे कि समास में पूर्व पद उत्तर पद तो जान ही गए हैं, विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जैसे दो शब्द लिखे हैं यहाँ, उदाहरण देखते हैं। लिखा है कृष्णः सर्पः। इसका अर्थ हुआ कृष्ण माने काला, सर्पः माने सांप, काला सांप। तो यहाँ पे उत्तर पद है सर्प और पूर्व पद है क्या? कृष्णः। तो जो सांप है उसकी विशेषता बतलाएगी कि सांप कैसा है? कृष्ण है, काला है। तो यानी कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह शब्द जो होता है वह विशेष कहलाता है। यानी सर्पः क्या है? विशेष है। और जिस शब्द के द्वारा पीछे वाले उत्तर वाले पद की विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द के द्वारा वह होता है विशेषण। तो यहाँ पर जो कृष्णा शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और जो सर्पः है वो क्या है? विशेष है। अर्थात पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष। अर्थात क्या है? जिस पद के द्वारा किसी की विशेषता बतलाई जाए तो वह पद विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष होता है। जैसे सर्प की विशेषता बतलाई जाती है कि सर्प कैसा है? काला है। तो सर्प क्या है? विशेष हुआ। और कैसा है? काला है। तो विशेषण क्या हुआ? काला। यानी कृष्णा क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो ये रहा विशेष और विशेषण। तो जहाँ पे पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा? विशेष होगा। कहीं कहीं पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी विशेषण हो जाते हैं और कहीं पर उपमान पूर्व पद हो जाता है और उत्तर पद हो जाता है और कहीं पर रूपक अलंकार का प्रयोग हो जाता है। इस आधार पर जो कर्मधारय समास होता है इसके भेद हो जाते हैं और कर्मधारय समास चार भेदों में विभक्त हो जाता है। आइए पहले उदाहरण समझते हैं, फिर देखते हैं कर्मधारय समास के चार भेद। जैसे पहला उदाहरण है कृष्णः सर्पः। सर्पः क्या है? विशेष है, उत्तर पद है और ये क्या है? पूर्व पद है जो विशेषण है। तो कृष्णः माने काला, सर्पः माने सांप। तो उत्तर पद की पूर्व पद क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है, अर्थात पूर्व पद विशेषण है और दोनों में समान विभक्तियां हैं। कृष्णा में प्रथमा है, सर्पा में भी क्या है?
प्रथमा है, दोनों में समान विभक्तियां हैं। और जब दोनों में समान विभक्तियां हों और पहले वाला पद दूसरे वाले पद की विशेषता बतला रहा हो तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर यदि हम समास बनाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि समास बनाने में बताया था कि बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं उनका लोप हो जाता है, तो विभक्ति लोप हो जाएगी तो बचेगा आपका कृष्ण और सर्प, फिर विभक्ति लग के बन जाएगी कृष्णः सर्पः। क्या बना? कृष्णः सर्पः। इसी तरह देखिए श्रेष्ठः पुरुषः, पुरुष कैसा है? श्रेष्ठ है, महान है। तो पुरुष की विशेषता बतला रहा है आगे वाला शब्द पूर्व पद, तो जहाँ पर पूर्व पद विशेषण हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, कर्मधारय का ही भेद है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास का भेद, तो पहला भेद है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसा कि अभी हम कर्मधारय समास के उदाहरण में देख लिए हैं। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभी उदाहरण हम देखे थे कृष्णः सर्पा, क्या हो जाएगा? कृष्णः सर्पा बन जाएगा कृष्ण सर्पः। इसमें क्या था? पूर्व पद क्या था? विशेषण था, और उत्तर पद क्या था? विशेष्य था। जैसे महान चा असौ आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है, महान आत्मा है। आत्मा कैसी है? महान, महान चा असौ आत्मा, तो हो जाएगा ये महात्मा। महान चा असौ पुरुषा, तो ये भी क्या बन जाएगा? पुरुष कैसा है? महान, तो ये भी बन जाएगा महापुरुषा बनाए। ये क्या बना? महापुरुषा बनाए। महान पुरुषा, पुरुष कैसा है? महान। आत्मा कैसे है? महान, यानी कि महान आत्मा है जिसकी, और महान पुरुष है जौन, तो महात्मा और महापुरुष, महाराज, महादेव आदि सब ऐसे ही बनते हैं। महादेवः, महापुरुषः, महाराजा आदि जो शब्द हैं सब इसी तरह बनते हैं, यानी कि सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास का ये भेद हुआ। नीलः आकाशः, आकाश कैसा है? नीला है। तो इसको जब हम समास बनाएंगे तो बन जाएगा ला में बड़ा आ मिल जाएगा, नीलाकाशा। नीलः आकाशः बराबर नीलाकाशः। फिर गौर बालकः, बालक कैसा है? गौर है, गौरवर्णीय, गोरा है, तो हो जाएगा गौर बालकः। गौरः बालकः बन गया गौर बालक। अगला है पीतम अंबरम, अंबरम माने कपड़ा, पीतम माने पीला, कपड़े की विशेषता कैसे? पीला है, तो इसका बन जाएगा पीतांबरम। यहाँ पे बना है पीतांबरम। यदि पीतांबरम है तो कर्मधारय समास का है, और यहीं पर हो जाता है पीतांबरः, तो हो जाता है पीतम अंबरम यस्य सः, पीले कपड़े हैं जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास बन जाता है वहाँ पर। यदि पीतांबरम है तो कर्मधारय और पीतांबरः है तो बहुब्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछता है। नीलम कमलम, कमल कैसा है? नील है, तो इसको जब हम मिला देंगे समास कर देंगे तो बन जाएगा नील कमलम बना। अगला है महती नदी, नदी कैसी है? महती, बड़ी है, विशाल है, तो इसका जब बनेगा तो बन जाएगा महानदी। महती नदी बराबर महानदी। प्रिय सखा, सखा माने मित्र, प्रिय मित्र का क्या हो जाएगा? इसको हम मिलाएंगे तो बन जाएगा प्रिय सखा। तो ये रहे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसका दूसरा भेद है कर्मधारय का, उसको देखते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय। आइए उसको भी देखते हैं। आइए देखिए, यह कर्मधारय समास का दूसरा भेद है जिसका नाम है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। नाम से पता चल जाता है कि जिसमें पूर्व पद क्या हो? उपमान हो। जिस कर्मधारय समास में जब पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है तो वहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है।
यानी कि जहाँ पर पूर्व पद क्या हो, उपमान हो, उसे कहते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अब यहाँ पे दो नए शब्द आए हैं, एक आया है उपमान और एक आया है उपमेय। तो उपमेय और उपमान क्या है? देखिए, जब किसी की तुलना किसी से की जाए, किसी की तुलना किसी से की जाए, यानी कि तो वहाँ पर एक उपमान होता है और एक उपमेय होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जिससे की जाती है अर्थात अधिक गुणों वाला, यानी कि जो अधिक गुणों वाला होगा वह होगा उपमान, और जिसमें कम गुण होंगे वो होगी उपमेय। अर्थात जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। उपमान और उपमेय में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यह सोच लीजिए कि जो अच्छे गुणों वाला, जिसमें ज़्यादा गुण होंगे तो वह उपमान होगा और जिसमें कम गुण होंगे वह उपमेय हो गया। यानी कि हम कभी भी किसी की तुलना करते हैं तो अच्छे गुणों वाले से करते हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं तो जिसकी करते हैं तो उपमेय हुआ, और जिससे करते हैं तो क्या होगा, उपमान होगा। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है उपमान और उपमेय से घना एवं श्यामा। घन माने बादल, बादल के समान, श्यामा माने काला। तो काला किसके समान, बादल, यानी बादल ज्यादा गुण वाला है, बादल ज्यादा काला रहता है। तो बादल के समान काला, घन एवं श्यामा, तो हो जाएगा, इसका रूप बन जाएगा घन श्यामा। लेकिन देखना यह है कि इसमें उपमान कौन है और उपमेय कौन। उपमान देखिए घन है, बादल में ज्यादा विशेषताएं होती, महान होता है, तो बादल में क्या है, उपमान है कि बादल की तुलना किससे की गई है, श्याम से, कि बादल की तरह सांवला, बादल की तरह काला। तो महान जिसमें ज्यादा गुण होते हैं वो उपमान होता है, जिसमें कम गुण होते हैं वह उपमेय होता है। जिसकी तुलना जिससे की जाए तो जिससे की जाती है वह उपमान होता है, और जिसकी की जाती है वह क्या होता है, उपमेय। तो जिसकी में श्याम आएगा, और जिससे किससे हो रही है, श्याम की तुलना किससे हो रही है, सांवले रंग की तुलना हो रही है घन से। तो यहाँ पे जो घन है या उपमान है, और जो श्याम है वो क्या है, उपमेय है। आइए और देखते हैं दूसरा उदाहरण, चंद्र एवं मुखम बराबर बन जाएगा चंद्रमुखम। अब यहां बताया गया है कि चंद्र माने चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो चंद्रमा विशेष गुण वाला होता है और चंद्रमा की तुलना किससे की गई है, मुख से। तो मुख क्या हुआ, यहाँ पर उपमेय हुआ, और उपमान क्या हुआ, चंद्रा हुआ। और जो उपमान पद है वह पूर्व में है, इसीलिए यह उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। जैसे चंद्रा एवं उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, धवल, तो यहाँ हो जाएगा चंद्रोज्ज्वल, चंद्र प्लस उ का ओ हो जाएगा चंद्रोज्ज्वल, चंद्र एवं उज्ज्वल बराबर चंद्रोज्ज्वल। तो ये था उपमान पूर्व पद कर्मधारय, जिसमें पहला पद उपमान हो उसे कहते हैं उपमान पूर्व कर्मधारय। जैसे घन एवं श्यामा, घन श्यामा, चंद्रा एवं मुखम, चंद्रमुखम, चंद्रा एवं उज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला। तो हमने देखा कर्मधारय समास का ये भेद। इसके बाद इसका तीसरा भेद है रूपक कर्मधारय, वो भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। तो आइए कर्मधारय समास का ये तीसरा भेद देखते हैं, रूपक कर्मधारय। जिस कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय पद, अभी पढ़े थे कि पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो, इस समास में क्या होता है, उपमान और उपमेय एक रूप हो जाने पर, यानी उपमान और उपमेय दोनों पद में समास होता है और दोनों एक हो जाते हैं। यानी कि उपमेय जो होता है उपमान से यानी उसकी तुलना नहीं होती, यानी कि दोनों में क्या होता है, एक रूपता आ जाती है, तो वहाँ पर होता है रूपक कर्मधारय समास। जैसे उसमें पढ़ा था चंद्र एवं मुखम, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें पढ़ेंगे जैसे है विद्या एवं धनम, विद्या ही धन, यानी विद्या के समान धन नहीं है, विद्या एवं धनम, विद्या ही धन है। तो इसका जो समास पद बनेगा वो बन जाएगा विद्या धनम।
यानी उपमान पूर्व पद में होता था, जो पूर्व पद होता था वो उपमान होता था और उत्तर पद क्या होता था, उपमेय होता था। इसमें पूर्व पद जो उपमान है और उत्तर पद जो क्या है उपमेय है, दोनों में एक रूपता हो जाती है और दोनों एक समान हो जाते हैं। इसमें यह नहीं कह सकते कि विद्या के समान धन है, विद्या एव धनम, विद्या ही क्या है, धन है। तो यह हो जाएगा आपका रूपक कर्मधारय। जैसे शोक एव अग्नि, शोक यानी दुख ही क्या है, अग्नि है, यानी शोक के समान अग्नि नहीं है, यानी शोक एव अग्नि, शोक ही क्या है, अग्नि है, यानी कि दोनों का रूपक हो गया है। उपमेय और उपमेय जो है, उपमान और उपमेय जो होते हैं एक रूप हो जाते हैं, उसे कहते हैं रूपक कर्मधारय समास। तो ये जब शोक एवं अग्नि बनेगा, शोक एवं अग्नि, तो बन जाएगा शोकाग्नि ही। दूसरा उदाहरण है मुखम एव कमलम, तो इसका जब हम समास करेंगे तो बन जाएगा मुख कमलम। यदि उपमान पूर्व पद का उदाहरण होता तो होता मुखम एव कमलम, तो होता है यानी मुख के समान कमल या कमल के समान मुख, तो यहाँ पर उपमान और उपमेय होता, लेकिन यहाँ पर उपमान और उपमेय जो है एक रूप हो गया। मुख एव कमल, यानी मुख ही क्या है, कमल है, मुख की तरह नहीं कमल है, यानी मुख ही क्या है, कमल है। तो यहाँ पर हो गया है रूपक, तो यह है रूपक कर्मधारय समास। इसका अंतिम एक भेद बचता है जिसका नाम है उभय पद विशेषण कर्मधारय, उसको भी इसी वीडियो में देखते हैं। कर्मधारय समास के भेद का अंतिम भेद, चौथा भेद, जिसका नाम है उभय पद विशेषण कर्मधारय। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि उभय माने दोनों, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होंगे, विशेषण होंगे, यानी उत्तर पद भी और पूर्व पद दोनों क्या होंगे, विशेषण होंगे। वहाँ पर भी होता है कर्मधारय समास, यानी कि इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। पूर्व पद भी विशेषण रहेगा और उत्तर पद भी विशेषण रहेगा। जैसा कि हम कर्मधारय समास में बताए थे कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी कहीं कहीं पर विशेषण हो जाते हैं, तो यहीं पर होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण हो जाते हैं। जैसे पीतः च असौ कृष्णः, पीला च और असौ यह कृष्ण माने काला, पीला और यह काला। तो यहाँ पर पहला भी और उत्तर भी, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों विशेषण हैं, इसीलिए यह हो गया है उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। पूछेगा कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। ऐसे में जहाँ पर चा लगा रहता है वहाँ पर अधिकतर लोग गलती कर देते हैं और उसको द्वंद्व में कर देते हैं, लेकिन यह जो कर्मधारय समास का भेद है उभय पद विशेषण कर्मधारय इसके अंतर्गत आता है और लोगों का अक्सर गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर दोनों पद विशेषण है और चा को देकर न मारे, चरा और अचर मार देते हैं, चर और अचर, चराचरम में मार देते हैं। कौन सा समास, द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व के हिसाब से, लेकिन वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे पीता च असौ कृष्णा, तो इसका जब हम समास बनाएंगे तो बनेगा पीत कृष्णः। इसी तरह शीतम च उष्णम, शीतम माने ठंडा, उष्णम माने गर्म, ठंडा और गर्म, जो और के अर्थ में जाएगा तो वहाँ द्वंद्व में चला जाएगा, लेकिन यहाँ द्वंद्व नहीं होता और यहाँ हो जाता है शीत उष्णम से मिलकर बन जाएगा शीतोष्णम। शीत और उष्णम, ठंडा और गर्म, तो ये बन जाएगा शीतोष्णम, जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। चा के देख करके द्वंद्व नहीं लगाइएगा। और रक्तः च पीतः च, रक्ता माने लाल, पीतः माने पीला, तो बन जाएगा ये रक्त पीतः। ये बन गया रक्तः च पीतः च रक्त पीतः। और चरम च अचरम च, ये बन जाएगा चराचरम। ये क्या बना, चरा च चरम च अचरम च बराबर चराचरम, यानी चा देख करके आपको द्वंद्व नहीं लगाना है, देख लेना है कि दोनों पद कहीं विशेषण तो नहीं। यदि दोनों पद विशेषण होंगे तो वहाँ पर विशेषण उभय पद कर्मधारय
होगा और वह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो हम लोगों ने कर्मधारय समास को संपूर्ण जो कर्मधारय समास था उसको एक ही वीडियो में पढ़ लिया। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को कर्मधारय समास जरूर समझ में आया होगा। समास के बाद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा जल्द ही आने वाली है। तो कैसे वीडियो आप लोगों को चाहिए वीडियो में या के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।